वेलकम टू द माय चैनल एग्ज़ाम पॉइंट। दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। जय वाडिया ने बॉम्बे डाइंग के एमडी के पद से इस्तीफा दिया। जहांगीर जय वाडिया ने नुस्ली वाडिया समूह के फ्लैगशिप बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एमडी के रूप में इस्तीफा दिया। बॉम्बे डाइंग की एमडी के रूप में उनका कार्यकाल 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गया था, जिस पर वे 1 अप्रैल 2011 से सेवारत थे। जय वाडिया ने इससे पहले मार्च 2021 में वाडिया समूह नियंत्रित एयरलाइंस गो एयर के लिए प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दिया था। इंडिगो ने बैगेज ट्रांसफर सेवा शुरू की है। इंडिगो ने दिल्ली और हैदराबाद में एक डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर सेवा शुरू की है, जिसमें ग्राहक सामान को सुरक्षित रूप से उठाया जाता है और पहले अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इंडिगो मुंबई और बेंगलुरु में क्वाड पोर्टर के साथ साझेदारी में 6E बैग पोर्ट नाम सुविधा शुरू करेगा। फ्लाइट के प्रस्थान से 24 घंटे पहले आगमन पर कभी भी E6B पोर्ट सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। ओडिशा में अडानी को 1169 करोड़ रुपए की परियोजना मिली। अडानी एंटरप्राइजेज ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ओडिशा में 169.10 करोड़ रुपए हाईवे परियोजना हासिल की। यह अनुबंध अडानी एंटरप्राइज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी रोड ट्रांसपोर्ट ARTL ने जीता। यह हेम शंकर वार्षिक विधा पर ओडिशा में रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के तहत NH 130-CD रोड के 6 लेन बदा कुमारी घाट की खंड का विकास करेगा। मिलिट्री कॉलेज ने AI आधारित उपकरण विकसित किया। हैदराबाद स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने एक उपकरण विकसित किया है जो ड्राइवर को नींद आने पर अलार्म बजाकर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। एक वाहन के एक डैशबोर्ड पर फिट होने वाले उपकरण चालक की आंखों की देखभाल के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए बंद पाए जाने पर अलार्म बजाते हैं। पहली बार यूरेनस से एक्सरे का पता चला। पहली बार खगोलविदों ने नासा के चंद्र एक्सरे प्रयोगशाला का उपयोग करते हुए यूरेनस से एक्स-रे विकिरण का पता लगाया। शोधकर्ताओं ने यूरेनस पर 2002 में फिर 2017 में एक्स-रे विकिरण की पुष्टि करने के लिए चंद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया। पहले अवलोकन से एक्स-रे की स्पष्ट पहचान की गई और दूसरे अवलोकन में एक्स-रे की संभावित चौंध मिली। सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड टीकाकरण। उत्तराखंड सरकार ने 3 अप्रैल 2021 को पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया और बिना किसी उम्र के प्रतिबंध उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की। सरकार ने राज्य के हर जिले में पत्रकारों के लिए टीकाकरण केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार 4 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड में कोविड-19 के 2404 सक्रिय मामले दर्ज। भारत के निर्यात में 58.23% बढ़कर मार्च से 34 बिलियन हुआ। मार्च 2021 में भारत के माल का निर्यात मार्च 2020 में 21.49 बिलियन डॉलर के मुकाबले 58.23% बढ़कर 34 बिलियन डॉलर हो गया। अप्रैल मार्च 2020-21 के दौरान निर्यात 2019-20 की समान अवधि के दौरान 313.6 बिलियन की तुलना में 290.18 बिलियन डॉलर था, जो 7.40 की नकारात्मक वृद्धि के प्रदर्शित करता है। भारत 14.11 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे के साथ मार्च 2021 में एक शुद्ध आयातक है। रियल सोसिदाद ने कोपा डेल रे 2020 खिताब जीता। 3 अप्रैल 2021 को सेविला में आयोजित 2020 कप के फाइनल में प्रतिद्वंदी एथलेटिक बिलबाओ को 1-0 से हराकर रियल सोसिदाद ने कोपा डेल रे खिताब जीता। सोसिदाद ने अपने इतिहास में पहली
पहले केवल 2 बार 1909 में और 1987 में अपनी आखिरी बड़ी ट्रॉफी में कोपा डेल रे जीता था। कोपा डेल रे रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित स्पेनिश फुटबॉल में एक वार्षिक नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता है। भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री का निधन। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के वाकनौर के विधायक दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया। वे 1982 से 1984 तक देश के पहले पर्यावरण मंत्री बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झाला 1962 से 1967 तक वाकानेर में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में और 1967 से 71 तक समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में विधायक थे। स्टैंड अप इंडिया के लिए 25 करोड़ रुपए अधिक की मंजूरी। केंद्र ने योजना की शुरुआत के बाद 23 मार्च 2021 से 1.14 लाख से अधिक खातों में स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 25,586 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान देते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई। इस योजना को 2025 तक बढ़ाया गया। ईस्टर 4 अप्रैल 2021। ईस्टर जो गुड फ्राइडे पर क्रूज पर चढ़ाने के बाद यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रतीक है, 4 अप्रैल 2021 को मनाया गया। पुनरुत्थान रविवार के रूप में भी जाना जाने वाला यह दिन यीशु का पुनरुत्थान की याद दिलाता है। बाइबिल के अनुसार जब यीशु के शिष्य सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन उनकी कब्र पर गए तो उन्हें एक कब्र खाली मिली। ईस्टर रविवार को यीशु का पुनर्जीवन मिला। सुजुकी मोटर ने तीसरे संयंत्र में उत्पादन शुरू किया। सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड (एसएमजी) ने अहमदाबाद में अपनी विनिर्माण सुविधा की तीसरी इकाई का उत्पादन शुरू करते संयंत्र में उत्पादित वाहनों को मारुति सुजुकी इंडिया को आपूर्ति की जाएगी। कंपनी ने दावा किया है कि प्लांट में सी में 25 लाख यूनिट वार्षिक उत्पादन क्षमता है। प्लांट ए और प्लांट बी की एक साथ मिलकर एसएमजी की कुल क्षमता 7.5 लाख यूनिट होगी। सड़क विकास परियोजना की घोषणा। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कई सड़क विकास परियोजनाओं की एक घोषणा की है। इनमें बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भारत में नई सड़कों का पुनर्वास, चौड़ीकरण और विकास शामिल है। बिहार में मंत्रालय ने भागलपुर कहलगांव मिर्जा चौकी के बीच मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के 2 लेन के लिए पुनर्वास और चौड़ीकरण कार्य को मंजूरी दी। दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर बढ़ते ध्यान के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना है। उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि का छाता योजना के तहत 20 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रावधान प्रस्तावित है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत। न्यूजीलैंड के गायक गिन विगमोर के ट्रैक गर्ल गैग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया। यह टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में 4 मार्च 3 अप्रैल 2022 तक किया जाना है। विश्व कप साउंड ट्रैक आइवरी उनका चौथा एल्बम जो 2017 में रिलीज हुआ था, उसमें गर्ल गैंग शामिल है। रिलीज के साथ मेल खाने के लिए बनाई गई परियोजना का विगमोर का नाम भी था। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।